साथियों, अपराध की दुनिया में ऐसे मामलों की भी कमी नहीं होती जो इंसानी रिश्तों के ताने बाने में उलझे होते हैं। कहीं रिश्तों में धोखा होता है तो कहीं रिश्तों का खून कर दिया जाता है। कई बार इस तरह के मामले इतने पेचीदे होते हैं कि पुलिस को भी इन्हें सुलझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला आज से 10 साल पहले यूपी के मेरठ से सामने आया था, जहां एक कमसीन लड़की का खून हुआ था और जब पुलिस ने कातिल का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। आज की क्राइम स्टोरी में हम जानेंगे इसी सनसनीखेज कत्ल के बारे में। तो साथियों, कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं आज की क्राइम स्टोरी पर। यह कहानी 10 साल पहले मेरठ के एक साधारण से दिन की है जो अचानक भयावहता में भर गया। यह 11 जनवरी 2013 की सर्द दोपहर थी। नौचंदी थाने में हर रोज की तरह काम चल रहा था, लेकिन तभी एक फोन कॉल ने इस ठंडी सुस्त दोपहर में सनसनी फैला दी। एक महिला ने पुलिस को सूचित किया कि अस्पताल में एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। खबर पाकर जल्द ही पुलिस अस्पताल पहुंची और सबसे पहले फोन करने वाली महिला से बात की और उसके बाद उस मृत लड़की के शरीर को मोर्चरी यानी मुर्दाघर में जाकर देखा। उसका नाम था प्रीति, जिसकी उम्र महज 23 साल थी। शुरुआत में मौत को एक सामान्य हादसा मान लिया गया, क्योंकि खबर के मुताबिक प्रीति का शरीर उसके घर के बाथरूम में मिला था। बताया गया कि सिर एक प्लास्टिक के टब में डूबा हुआ था, इसलिए पुलिस इसे सामान्य हादसा मानकर छानबीन करनी शुरू की। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की तो ये मामला कुछ और ही रुख लेने लगा। दरअसल डॉक्टरों ने कत्ल का शक जताया और तब पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। इधर मृतक लड़की प्रीति की मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने सबसे पहले प्रीति की बहन नेहा से बात की, जिसने सबसे पहले लाश देखी थी। उसने बताया कि लाश देखने के बाद उसने सबसे पहले प्रीति के दोस्त साकिब को फोन किया था और दोनों ने मिलकर प्रीति को अस्पताल पहुंचाया। साकिब जो कभी नेहा का दोस्त हुआ करता था, लेकिन जब नेहा की शादी हो गई उसके बाद उसकी दोस्ती प्रीति से भी हो गई। वह प्रीति के घर आता जाता भी था, क्योंकि वह अब प्रीति का एक अच्छा दोस्त बन चुका था। पुलिस के लिए यह मामला पहले उलझा हुआ लग रहा था, लेकिन असली मोड़ तब आया जब प्रीति की मां और बहन ने पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला बयान दिया। दरअसल उन्होंने अपने ही घर के मुखिया प्रीति के पिता यानी भीम सिंह पर ही आरोप लगाया। वे दावा कर रही थी कि भीम सिंह ने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। आरोपों की वजह यह थी कि भीम सिंह बेटियों को पसंद नहीं करता था और हमेशा से बेटे की चाहत रखता था। नेहा ने यहाँ तक बताया कि उसने कत्ल से पहले प्रीति की चीखें सुनी थी। जब उसने बाथरूम में जाकर देखा तो प्रीति बेहोश पड़ी थी और उसका सिर टब में डूबा हुआ था। और फिर जब पुलिस ने प्रीति के पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ की तो हर कोई प्रीति के पिता को इस अपराध के पीछे का असली कातिल मान रहा था। पुलिस अब शक की सुई भीम सिंह पर टिकाने लगी। आखिरकार तब तक प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें दम घुटने से उसकी मौत की पुष्टि हुई। और फिर जब भीम सिंह को पुलिस थाने पर लेकर आई और उससे पूछताछ शुरू की तो सबसे पहले उसने पुलिस को गुमराह करना चाहा और इधर उधर की बातें करनी शुरू की। लेकिन पुलिस ने जब भीम सिंह से सख्ती से पूछताछ की तब कुछ ही समय बाद वह टूट गया और उसने कबूल किया कि उसने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। पहले उसने प्रीति का सिर बेड से मारा और जब वह बेहोश हो गई तब उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और अंत में उसे बाथरूम में ले जाकर उसके सिर को पानी में डुबो दिया ताकि यह हादसे की तरह लगे। भीम सिंह का बयान सुनकर पुलिस भी स्तब्ध रह गई। उसने बताया कि वह अपनी बेटियों से खुश नहीं था और साकिब से प्रीति की दोस्ती उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गुस्से में आकर उसने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। 14 जनवरी 2013 को पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया, जिसे सुनकर पूरे शहर में सनसनी फैल गई। भीम सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया,
जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले की गुत्थी 72 घंटे के भीतर ही सुलझा ली गई और पुलिस ने इस वारदात का क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया। प्रीति की मौत एक दर्दनाक अंत थी, एक ऐसी हत्या जो रिश्तों की उलझनों में लिपटी हुई थी। क्या पिता और बेटी के बीच का यह रिश्ता इतना कमजोर हो सकता है कि एक पिता अपनी ही बेटी की जान ले ले? यह सवाल हर किसी के मन में गूंजता रहा और इस हाई प्रोफाइल केस ने मेरठ शहर को हिलाकर रख दिया था। तो साथियों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं, बल्कि समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।